हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इसे यूज़ करके अपनी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखो, इजीली मैं बोलती हूँ लेकिन बहुत लोगों के लिए जर्नी बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है। और टफ़ इसलिए होती है क्योंकि वो लोग बार बार मोमेंट्स चेक कर रहे होते हैं। तो ये मैसेज मैं स्पेसिफिकली अपनी एक क्लाइंट को देना चाहती हूँ। कल उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि मैम, मैं और चीज़ें तो सारी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मतलब मैं जॉब मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं लोगों के लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ और मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, लोग मुझे मेरी स्किन के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे एसपी के लिए कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। तो इसका जवाब ये है कि जब तक आप मूवमेंट चेक करोगे ना, इसका मतलब है कि आप उस डिज़ायर्ड स्टेट में नहीं हो और आप टू स्टेट्स में ड्वेल कर रहे हो। कहीं आप ये सोच रहे हो कि आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी, और कहीं आप ये सोचते हो कि कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रही है। आपको मूवमेंट्स चेक नहीं करने हैं। जिस जिस टाइम से आप ये अज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे कि आपकी शादी हो चुकी है और आप उसी स्टेट में रहने की कोशिश करोगे, तो आप मूवमेंट्स देखना बंद कर दोगे। मोमेंट्स नहीं देखनी होती है। मोमेंट्स देख रहे हो तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप, इसका मतलब है आप ये कर रहे हो कि आप अफर्मेशंस कर रहे हो और फिर आप देख रहे हो कि मूवमेंट हुई या नहीं हुई, मूवमेंट्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस। ये सब नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और आपको बस अज्यूम करना है कि यू आर ऑलरेडी हैविंग इट, और बस आपको उसी में परसिस्ट करना है। और देखो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा परसिस्ट में प्रॉब्लम होती है। मैं मानती हूँ, स्टार्टिंग में जो अफर्मेशंस होते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा होता है और हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत सारी लॉजिक लगा रहा होता है। तो उस वक्त आपको ये बार बार अफर्म करके अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि नहीं, यही मेरी रियलिटी है, यही मेरी सच्चाई है। मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मैं ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप में हूँ। मेरा पार्टनर मेरे साथ है, मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। बार बार आपको खुद को यही विश्वास दिलाना है, तो यही चीज़ मैनिफेस्ट होगी। ठीक है। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं आज अपने क्लाइंट्स की कुछ वॉइस नोट्स यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, बहुत अच्छा। और हर दिन वो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इससे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब मैं आपसे बोलती हूँ ना कि मैं चीज़ें इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करती हूँ या मैं बहुत जल्दी मुझे मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स मिल जाते हैं, तो मैं उस वक्त बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही होती हूँ। मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो और अगर आप सही गाइडेंस लेते हो, तो आप भी ऐसे ही मैनिफेस्ट करोगे। आपको ज़रूरत है फेथ की और आपको ज़रूरत है पेशेंस रखने की। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि मैम, हम कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते तो हम क्या करें। देखो, ये जो वीडियोस होती हैं, ये जो सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, इनका मतलब यही होता है कि आप सीखो इनसे। जितनी भी आज तक भी सक्सेस स्टोरीज़ आई हैं चैनल पे, वो सब से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते। कितनी भी बुरी कंडीशन हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस खुद के ऊपर भरोसा रखो, हो जाएगा मैनिफेस्ट। ठीक है। और ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी कैसे करना है, क्यों करना है, वो तो हम आपको बताते ही हैं ना। तो ठीक है, मैं अपने क्लाइंट्स की वॉइस अटैच कर रही हूँ क्योंकि ये लोग मास्टर मैनिफेस्टर हैं और बहुत ही जल्दी, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी, 1 मंथ भी नहीं हुआ है इन्हें मुझसे जुड़े हुए, और ये लोग बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये बात नहीं है, मैनिफेस्ट करने के अलावा इनकी जो स्टेट है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है और वो खुद में ही कॉन्फिडेंट हैं कि हम कर लेंगे, वी कैन डू इट। उनके अंदर ये विश्वास है कि वो कर सकते हैं और वो सच में कर भी रहे हैं। हर दिन वो कुछ नई अचीवमेंट्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए जो कि मैनिफेस्टेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आप मेरे क्लाइंट्स से बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही, बाकी आप इनका वॉइस नोट सुनो और सीखो। थैंक यू। और बहुत सारे लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम, प्लीज़ ये सेल्फ़ कॉन्सेप्ट इम्प्रूवमेंट कोर्स आप जल्दी लेके आ जाओ,
क्योंकि हम नए मंथ में एंटर करना चाहते हैं तो अच्छे सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ, और फिर हम अपने एसपी मैनिफेस्टेशन पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो इसीलिए मैंने लास्ट के जो इस मंथ के 5 डेज़ हैं उसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूवमेंट चैलेंज लॉन्च किया है, मैंने अनाउंस किया है कल। तो जिसको भी, जो कोई भी इंटरेस्टेड है, आप लोग व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो उस चैलेंज में इनरोल करने के लिए, और बाकी की जो भी डिटेल्स होंगी आप वो मुझसे व्हाट्सअप पे पूछ सकते हो। हाय मैम, मैं मेरा सक्सेस स्टोरी फिर से रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। तो मैम क्या हुआ ना, मैं आपके दिए हुए एफर्मेशंस कर रही थी, मतलब सभी कर रही थी, मतलब नॉट जस्ट एसपी वाले, मतलब सब मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट का, वेल्थ का, करियर का, हेल्थ का, सब का। तो क्या हुआ ना कि मतलब मार्च में ना हमारे जो ऑर्डर्स आते हैं कम आते हैं। तो अचानक से एक बड़ा सा ऑर्डर आ गया। वो तो फिर भी ठीक है, वो मुझे उतना कुछ अजीब नहीं लगा, बट जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था वो है ये कि मेरे पेरेंट्स मेरे दादाजी और दादी माँ को मिलने गए थे, और उन लोग के साथ हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, और कभी था भी नहीं, और वो हमें कभी कुछ देते नहीं थे। और अचानक से उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट मतलब चेक में लिख के मुझे और मेरी बहन को दे दिया। और ऐसा कभी नहीं होता है, कभी नहीं। वो लोग हमें देते हैं तो पैसे, मतलब वो चॉकलेट खाने के पैसे देते हैं, मतलब 200-500 रुपए ऐसे। बट ये बहुत ही बड़ा अमाउंट था, मतलब 5 लाख के ऊपर था। सो हाँ, तो ये मेरे सक्सेस स्टोरीज है। सेकंड वाला तो बहुत ही अचानक हुआ, मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मतलब पूरे लाइफ में कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि वो वेल्थ और मनी के जो एफर्मेशंस थे उसी से हुआ है। हाय दी यार, मेरी ना एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी है। तो वैसे तो मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे ना मतलब अलग अलग सिटी में ट्रैवल करने को मतलब मेरा जाना आना जाना होता ही रहता है। लेकिन क्या है ना कि मुझे ना वृंदावन बरसाना यहाँ मेरा ना जाना नहीं हो पाता था। तो मेरा ना लिटरली 1 साल से मेरा मन था कि मैं ना राधा रानी के बरसाना वाले मतलब मंदिर में शिव जी के मैं दर्शन करके आऊँ। तो मेरा ना बड़ा मन था। तो पर क्या होता था ना कि मतलब प्लान बनता था और फिर कुछ ना कुछ रीज़न से कैंसिल हो जाता था या बन ही नहीं पाता था। मतलब ऐसा मतलब 1 साल से मेरे साथ हो रहा था। बट क्या है ना कि तो जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ ना, तब से मतलब मैं लिटरली बहुत पॉजिटिव, और मतलब मेरा मूड इतना लाइट रहता है, मैं बहुत इजी सी रहती हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ अभी मैजिक कि मेरे ना पास में ही मतलब मेरे नेबर में एक लड़की रहती है, मतलब मुझसे एज में थोड़ी छोटी है। तो उनके ना रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब उसने बोला कि दी हम ना बरसाना जाएंगे, आप चलोगी? तो मैंने हाँ बोल दिया। और मतलब मेरा ना उस टाइम पे भी ना मेरा इवेंट्स वगैरह चल रहे थे, तो मेरे को इधर उधर जाना रहता था। तो मैंने उसको हाँ तो बोल दिया था, और मैंने लिटरली अज्यूम कर लिया कि इस बार तो मैं जाऊँगी ही, मैं जाऊँगी ही। और उस पे क्या होता है कि जैसे अगर मेरे साथ ना अगर कोई भी मतलब मेरे को उस डेट्स पे मेरे को अगर कोई प्लान बनाता या कुछ भी काम होता था, तो मैं मना कर देती थी कि यार मुझे तो मेरा प्लान है, मुझे तो बरसाना वृंदावन जाना है और मैं नहीं जा पाऊँगी। मैं ऐसा करके उनको बोल देती थी, क्योंकि मैंने अज्यूम कर रखा था कि यार मैं तो जाने वाली हूँ। तो क्या हुआ दी कि जिस दिन जाना था ना, उसके एक दिन पहले मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गई थी। मतलब ये मानो कि ना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और ना ज़्यादा मतलब ऐसा था कि मतलब लैक वाला नहीं था, ना एक्साइटमेंट थी, मतलब मैं नॉर्मल थी बिल्कुल। और क्या हुआ कि नेक्स्ट डे हम लोग बरसाना पहुंच गए, और कृपा देखो उनकी कि सिर्फ आधे घंटे के अंदर राधा रानी के दर्शन भी हो गए। और हम लिटरली, मैं 1 साल से मैं जिस चीज़ के लिए इतना तड़प रही थी, मैं लिटरली मतलब मैं ना जब वो प्लान कैंसिल होता था मैं रोने लगती थी कि यार मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ, मतलब हर चीज़ मेरे को इतनी वो मिल गई, मुझे क्यों नहीं बुला रही। ठीक है, और अभी ओके मैं पहुँच गई हूँ। और दी सबसे बड़ी बात मतलब मेरे को वो लोग बताए थे कि उस मंदिर में ना मतलब हमेशा ही भीड़ रहती है, और मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है कि जिस टाइम पे हम लोग गए थे, मतलब हम लोग गए थे होली के टाइम पे, तो उस टाइम पे ना इतनी भीड़ रहती है कि आपको ना इजीली दर्शन नहीं हो सकते उनके, मतलब बहुत ही मतलब दिक्कतें रहेंगी ऐसा करके था। और पता है हम पहुँचे और आधे घंटे के अंदर हमारे जैसे दर्शन हुआ है ना, फिर इतने प्यारे, इतनी ईजीली, और मतलब मैंने बहुत पास से उनको देख पाई हूँ मैं, मतलब ठीक है। और मैं ना बातें करती हूँ उनसे। तो हुआ ये कि जब मैं वहाँ पहुँच गई हूँ, तो
मैंने ना उनसे कहा मन ही मन में कि आपसे बेहतर प्यार को तो कोई नहीं समझ सकता। आप प्यार की प्योरिटी जानते हो, आप मतलब आप ही प्यार हो मतलब मेरे लिए। तो मतलब ऐसा है कि आप प्यार की तड़प भी जानते हो, आप सबको जानते हो। तो बस मुझे और मेरे पार्टनर को अपना आशीर्वाद दो कि हम हमेशा साथ रहें, मतलब ऐसे करके, क्योंकि आप समझते हो कि तड़पना क्या होता है अपने प्यार के लिए, है ना। तो प्लीज़ हमें आशीर्वाद दो। समथिंग ऐसे करके मैंने अपनी बातें उनसे बोली है और मैंने आशीर्वाद के रूप में उनसे मांगा था कि मेरे ऊपर ना रेड या ब्लू कलर का गुलाल आके गिरे, क्योंकि वहाँ पे ना लोग सारे ना होली खेल रहे थे। तो मुझे ना सारे कलर दिख रहे थे सिर्फ रेड और ब्लू को छोड़ के। तो मैंने बोला राधा रानी से कि मेरे ऊपर अगर रेड या ब्लू कलर का गुलाल आएगा तो मैं उसे आपका आशीर्वाद समझूंगी कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया है इस चीज़ का। उसके बाद क्या हुआ दी पता है, वहाँ पे ना मतलब ये मानो कि येलो, पिंक, ग्रीन, पर्पल, मतलब ये मानो रेड और ब्लू को छोड़ के सारे कलर उड़ रहे थे, क्योंकि वो लोग मतलब ऐसे उड़ा रहे थे। मुझे रेड और ब्लू तो दिखा ही नहीं, बट फिर भी मैंने कहा मुझे तो इसी से आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कोई भी आ जाएगा तो ऐसे थोड़ा मैं आशीर्वाद मानूंगी। ठीक है। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने उनके दर्शन किए, हम लोग वहाँ बैठे हैं थोड़ी देर और मतलब वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया है। पर मेरे ऊपर ना कहीं से भी ना रेड ना ब्लू कोई कलर नहीं आया। फिर मैं मतलब थोड़ा सा नेगेटिव सा आया कि यार ऐसा। फिर मैंने कहा कि यार नहीं यार, मैंने जिस तरीके से उससे सेल्फलेस प्यार किया है अपने पार्टनर से, मुझे आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मुझे अपने प्यार पे भरोसा है कि मैंने उससे टूट के प्यार किया है ना। तो फिर क्या हुआ, इतना मैं कही और फिर उसके बाद मेरा हम लोगों का टाइम हो गया और मतलब शाम हो गई थी काफ़ी। तो हम लोग जाने लगे और उनका जो मंदिर है ना दी, वो मतलब पहाड़ी के ऊपर पे है ना। तो मतलब हम मेन मंदिर से बाहर निकले हैं और जैसे नीचे जाने के लिए ना जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं ना, वहाँ पे भी मतलब एक मतलब झरोका सा है जहाँ पे श्री जी के ना पाँव का ऐसा कुछ स्टोरी है कि वहाँ पाँव रखे थे या ऐसा देखा था, कुछ ऐसे करके है। तो हम लोग ना वहीं पे मतलब उसको देख रहे थे और मेरे साथ में जो लड़की गई थी ना एंड वो आई है, ठीक है, उसने मेरे गाल पे कलर लगाया है और मैंने देखा वो रेड कलर है और इट वॉज लाइक सीरियसली मतलब मुझे आशीर्वाद मिल गया अपने, अब मुझे मेरे भगवान से आशीर्वाद मिल गया। मैं कहा यार इतनी ब्लेस्ड हूँ मैं, मतलब इस तरीके से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, वाओ। तो हाँ, ये लॉ ऑफ अजम्पशन ही है, क्योंकि मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया। मैंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि मैं जिस जगह पे 1 साल से नहीं जा पा रही थी, मैं वहाँ पे इतनी ईज़िली पहुँच गई, इतनी ईज़िली मुझे सारी चीज़ें मिल गई हैं। मतलब मैं ईज़िली वहाँ पे पहुँच गई हूँ, ईज़िली मेरे को दर्शन हुए हैं, सब कुछ इतना इतना प्यारा मुझे फ़ील हुआ यार, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि भगवान मेरे पास, मतलब भगवान है मेरे पास, वो मेरे को आशीर्वाद दे रहा है यार। मतलब इतनी प्यारी चीज़ें हो रही, इतनी खूबसूरत चीज़ें हो रही है ना मेरी लाइफ में, लिटरली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं सीरियसली थी, मैं आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप जैसा मेरे को कोच मिला। मतलब सीरियसली मैंने ना पहले भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करी हैं, लेकिन क्या था ना कि अभी जो मेरा पार्ट था, जब मैं आपके पास मैंने सेशन लेना शुरू किया था, तो मैं आई हूँ अपने SP को मैनिफेस्ट करने के लिए, है ना। तो आपने जो भी मेरे को सिखाया है, आपने मुझे जो बताया है, इतने प्यार से आपने चीज़ों को हैंडल किया भाई। तो बट सीरियसली थी, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए कि आप मेरी लाइफ में एज अ कोच मैंने आपको मतलब चुना है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारी फ़ीस भी लेते हैं और मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो भी ठीक है अपनी लाइफ मतलब अपनी जगह पे, बट आप बहुत प्यारे हो लिटरली, ठीक है। क्योंकि मैं मेरे अकॉर्डिंग मेरी जो अफर्मेशन है कि मैं बेस्ट हूँ और मुझे बेस्ट से बेस्ट ही चीज़ें मिलती है, तो आप बेस्ट कोच हो और आप मुझे मिले हो, ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, इवन कमेंट्स वगैरह, मैं दी के साथ जोड़ के मैं इतना जान हूँ कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ही यही है कि आपका जितना खुद के साथ आपका रिलेशन जितना अच्छा होगा ना, आप उतनी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। ये मंदिर वाली सिर्फ एक मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी है। ऐसी मतलब ये मानो मैं भी अपनी लाइफ में ना हर घंटे कुछ ना कुछ नया, मतलब कुछ ना कुछ बहुत ही स्पेशल सा बार बार मैं देख रही हूँ। मेरी लाइफ में मेरी लाइफ बहुत पॉजिटिव हो गई है और नेगेटिविटी भी आती है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे पास नेगेटिविटी नहीं आती, बट मेरा क्या है ना कि मैं नेगेटिव होती हूँ ना, तो जैसे कोई मेरे को थॉट आया मेरे SP से रिलेटेड कि यार वो क्या कर रहा होगा या कहीं वो किसी और से बात तो नहीं कर रहा होगा, जैसे मेरे को आता है ना, तो मैं मतलब मेरा ये है कि मैं सेल्फ टॉक करती हूँ
हर कोई करता है, बट मेरा रोल बना लिया मैंने कि भाई मुझे मेरे साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही करनी है। तो जैसे ही मेरे को कोई नेगेटिव थॉट आता है, मैं एकदम से रुकती हूँ, मैं कहती हूँ एक मिनट, क्या ये जो थॉट है ये मेरे लिए पॉजिटिव है? तो मेरा खुद ही माइंड आंसर करता है नहीं। तो मैं कहती हूँ तो भाई ज़रूरत नहीं है मुझे इसकी, प्लीज़ आप मुझे ऐसा दोबारा ना भेजें। बट वो माइंड है दोबारा आता है, फिर मुझे मत भेजो, नहीं है। और अगर फिर भी ऐसे मुझे लगता है, कभी होता है ना कि जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब वो आता है बार बार, मैं मतलब बहुत अजीब सा फील होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ना, जैसे सपोज़ मेरा थॉट है कि मेरा इस पे किसी और के साथ तो नहीं है, तो मैं ना अफर्म करती हूँ कि मेरा इस पे मुझे बहुत प्यार है, मेरा इस पे मेरे लिए बहुत लॉयल है। तो मैं ना मेरे नेगेटिव थॉट को ना पॉजिटिव थॉट देने लगती हूँ कि, और मैं ऐसे ना रिपीट करती हूँ। उसके बाद ना मेरा माइंड बहुत काम सा हो जाता है, उसके बाद मैं एकदम मस्त हो गई यार, यार कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और पता है क्या, मैंने ना लिटरली अपने आप को ना सोशल मीडिया से मैं उसको बिल्कुल स्टॉक नहीं करती हूँ। मेरा इसलिए मेरा हस्बैंड है, मुझे स्टॉक करने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने पूरा अजम्पशन ये बना लिया है, मैं अपने पति को हर वक्त स्टॉक करने थोड़ा ना बैठ रही हूँ। मैं खुद ही अज्यूम कर लेती हूँ मेरा पति अभी इस टाइम पे अपना लैपटॉप लेके काम में बिजी होगा, मेरा हस्बैंड अभी खाना खा रहा होगा, मुझे जानना ही नहीं है। मुझे जानना ही नहीं है कि वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है, उसने किसको फॉलो किया, मुझे नहीं जानना है। मैंने अपना सोशल मीडिया चलाना छोड़ रखा है। मैंने उसको बिल्कुल स्टॉप करना बिल्कुल ही छोड़ रखा है, क्योंकि मेरी अजम्पशन में मुझे पता है मेरा हस्बैंड है, वो मेरे लॉयल है, वो वही कर रहा है जो मेरे अजम्पशन में है। तो मुझे क्यों मेरे को देखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि मैंने ना अपने आप को थोड़ा उन लोगों से दूर कर लिया है जो ना नेगेटिव टॉक करते हैं, चाहे वो मेरे दोस्त ही क्यों ना हो। कुछ होते हैं हर किसी की लाइफ में जो आपको ना मतलब नेगेटिव बोलते रहें कि नहीं ऐसा नहीं होता, मतलब या फिर क्या होता है ना कि ऐसे बताते हैं कि पता है उसके साथ तो ऐसे हुआ, उसके मतलब वो फिर हमारा माइंड क्या करता है कि हम ना उस पर्सन से या उस चीज़ से खुद को रिलेट करने लगते हैं कि हाँ यार मेरे साथ भी तो ऐसे हुआ था। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मेरे ऐसे अगर कोई दोस्त वगैरह हैं जो कि हैं एक्चुअल में, मैं नाम तो नहीं लूँगी, ठीक है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैंने उनसे लिटरली कट ऑफ कर रखा है। मुझे बात ही नहीं करनी है उन लोगों से, क्योंकि मेरे को मेरी ज़िंदगी में चलना है, मैं इसमें लिटरली बहुत खुश हूँ। तो होता क्या है ना कि जब मैं ऐसे नेगेटिव चीज़ों के, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी ना कई बार हम लोग कंटेंट होता है लोगों का कि आप वो देखें कि अगर आपका पार्टनर ऐसी चीज़ें करता है तो वो आपके लिए लॉयल है, अगर ये चीज़ें नहीं करता है तो वो लॉयल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ देख के ना मैं पहले मतलब मैच करने की कोशिश करती थी। तो अभी मेरे को ऐसा कंटेंट अपने माइंड में चाहिए ही नहीं है, तो मैं वो देखती ही नहीं हूँ। और उस टाइम पे पता क्या होता है कि जैसे मेरी फ्रेंड अगर कुछ ऐसा बोल रही है या मैंने ऐसे कोई रील देख लिया है, तो उसके बाद मुझे ना उसी से रिलेटेड चीज़ें दिखती थी। मतलब मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो मुझे पता चलता है कि ऐसे कोई मतलब चीट कर रहा है, मतलब वही सारी चीज़ें मुझे दिखती थी। अभी क्या है कि मैंने अपने अजम्पशन में रहना शुरू कर दिया है, ठीक है। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से मैंने कट ऑफ कर रखा है। तो मेरे मतलब मैं अगर कहीं मैं अगर मेट्रो में भी जा रही हूँ ना, तो मुझे लिटरली न्यूली मैरिड कपल्स दिखते हैं, ठीक है। तो मुझे ना अगर मैं कोई बुक या कोई मैगज़ीन देखती हूँ तो वहाँ पे मुझे मैरिज वर्ड्स दिखते हैं, ठीक है। तो मतलब अभी क्या है कि सारी पॉजिटिव चीज़ें मुझे दिखती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है। तो क्या है ना कि नेगेटिविटी तो यार सबकी लाइफ में आएगी, ठीक है। तो बट हमें ये मैनिफेस्टेशन अगर हम कर रहे हैं ना, तो हमें कट ऑफ करना होगा। और मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि आप अपने आप से प्यार करो, मतलब प्यार इन द सेंस यार मैं ब्लेस्ड हूँ, ठीक है। मैं जो बोलती हूँ ना वो होता है, और एक्चुअल में जो मैं बोलती हूँ वो चीज़ होती है। ये मैं हर 1 घंटे में ये फ़ील करती हूँ, अपने आप से नहीं, मेरे सामने में 3D ऐसे ही होने लग गई है। और मुझे पता है कि मेरा पार्टनर बहुत ही जल्दी, मतलब ये मानो कि मेरी बहुत ही जल्दी सक्सेस स्टोरी आएगी। लेकिन मैं इस चीज़ में भी नहीं बैठी हूँ कि भाई कब आएगी कब आएगी, मतलब मैं अभी, मुझे पता है कि वो आनी ही आनी है। अब वो कब और क्यों, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि उस चीज़ को मान लिया, मैंने मान लिया है कि मैं उसकी वाइफ़ हूँ, वो मेरा हस्बैंड है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है क्या होना है क्या नहीं होना है। मैं अगर कहीं जाती भी हूँ ना, तो मैं लिटरली जैसे मैं जा रही हूँ ना, तो मैं वो फ़ील, मतलब अपने आप को ऐसे अज़्यूम करती हूँ कि मेरे हाथों में वो चूड़ा पहन रखा है मैंने, ठीक है। मैंने मंगलसूत्र डाल रखा है उसके नाम का, है ना। और जैसे मैंने अपनी फैमिली से थोड़ा दूर रहती हूँ, तो जैसे अगर मैं अपने पेरेंट्स के घर जाती हूँ तो मैं ऐसे फ़ील करती हूँ यार कि मेरी ना शादी हो चुकी है, मैंने अपने मायके आ रखी हूँ। और फिर मैं ये भी इमेजिन करती हूँ, तो मैं बिल्कुल ये फ़ील करती हूँ कि मेरी ना अभी मेरी सासू माँ का कॉल आ रहा है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मेरी और मेरी सासू माँ के भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मेरा हस्बैंड मुझे मिस कर रहा है, वो मुझे बोल रहा है कि यार मैंने आपको लेने आ रहा हूँ, मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही है। और मेरी सासू माँ कह रही है कि बेटा तूने ना वो चीज़ कहाँ रखी है, मुझे मिल नहीं रही है, ये मतलब ऐसे ऐसे करके मेरे डिल्यूजन बहुत इतना मस्त रहता है ना, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। अगर मेरे मतलब ऐसे मेरे को थॉट भी आते हैं ना, तो मैं उसको पॉजिटिव अफर्मेशन का ऐसा अटैक मारती हूँ ना कि वो मुझसे कोसों दूर चली जाती है। और अगर मेरे को मतलब एक होता है ना कि कई बार मतलब बहुत ज़्यादा मैं स्टक हो जाती हूँ, मतलब बार बार ऐसे थॉट्स आते हैं ना, तो मैं दी को मैसेज करती हूँ, और दी लिटरली उनको जैसे ही मेरा मतलब मैसेज मिलता है, या ये मानो कि जैसे ही उनको टाइम मिलता है ना, वो मेरा रिप्लाई करती हूँ। और पता क्या होता है जब तक वो रिप्लाई करती है ना, तब तक मैं ये मानो कि इतना अटैक कर चुकी होती है कि मैं एकदम चिल होती है कि हाँ दी अब तक हो गया सब ठीक। ये रहता है मेरे साथ। तो मुझे सिर्फ इतना ही भी शेयर करना था। मेरी ना, मैं बता रही थी, मेरी इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आपको मिलेंगी ना, आप लिटरली परेशान हो जाओगे, क्योंकि मैं यार छोटी छोटी अगर बताने लगी ना, तो आपका चैनल मेरी सक्सेस स्टोरीज से बढ़ जाएगा, मैं ये बता रही हूँ। तो इसलिए मैं जानती हूँ कि अगर कोई अच्छे से आपकी बातों को फॉलो करेगा ना, और वो एक्चुअल में समझ के वो चीज़ करेगा ना, वो उनके पास भी ऐसी सॉरी गाइस, इसके बाद वाला जो वॉइस नोट है वो अटैच नहीं हो पा रहा है, इसके लिए आई एम सो सॉरी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।